इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। ये बता रहे हैं। तो जो दो उपनिषद है ना, यहाँ पर दो रेफरेंस दिए हुए हैं। वैदिक शास्त्र में बोलने के लिए आप तब आप अधिकारी बनते हो, या कोई आध्यात्मिक चर्चा के लिए तब अधिकारी बनते हो आप जब आप कोई रेफरेंस दें, वैदिक शास्त्रों का कोई रेफरेंस दें। ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य जो है उसके अंदर 4 दोष पाए जाते हैं। वो गलतियां करता है, वो मोहित होता है ना, उसके अंदर चीटिंग करने की टेंडेंसी होती है। तो ये सारे 4 दोष है ना मनुष्य में साधारणतः पाए जाते हैं। इसलिए अगर कभी आप कोई भागवत चर्चा कर रहे हैं तो आप क्या करें, वैदिक शास्त्रों का रेफरेंस दें, है ना। नहीं तो ये चीटिंग है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी देखो हमेशा वैदिक शास्त्रों का रेफरेंस देते हैं, और वैदिक शास्त्रों का रेफरेंस देना वाणी की भी तपस्या है ना। हम जब 18वें अध्याय में पढ़ते हैं तो भगवान हमें बताते हैं वहां पर अनेक प्रकार की तपस्याओं के बारे में, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, है ना। तो वाणी की तपस्या में बताते हैं वेदाध्ययन, है ना। कि अगर आपको बोलना है भगवान के विषय में, कोई स्पिरिचुअल डिस्कशंस करने हैं आपको, तो हमें क्या करना होगा, शास्त्र पढ़ने चाहिए, बहुत अधिक शास्त्र पढ़ने चाहिए, ताकि जब भी आपके मुंह से निकले तो शास्त्र की बात निकले, आप बताएं कि हमने यहाँ पढ़ा था। और देखिए अभी बहुत सुंदर बात आगे आएगी, 18वें श्लोक में आएगी। उक्ता, भगवान 18वें श्लोक में कहेंगे अंतवंता इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणा। उक्ता मतलब ऐसा कहा जाता है। देखिए भगवान कितना आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है, मतलब हमारे वैदिक शास्त्र में ऐसा कहा जाता है। मैं ऐसा नहीं कि अपने मनगढ़ंत बात भी बता रहा हूँ, वैदिक शास्त्र की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय तक भगवान ने अपने आप को भगवान प्रस्तुत नहीं किया था उनके सामने, गुरु के रूप में दे सकते। फिर 10वें अध्याय में 14वें अध्याय में बता दिया था उन्होंने, भगवान ने बता दिया था कि मैं भगवान हूं, है ना। अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। 4.6 भगवद गीता। भगवान समझा देते हैं, भैया तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारी तरह मनुष्य हूं? अरे मैं मनुष्य नहीं हूं, मनुष्य का है पिता हूं, ईश्वर हूं। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पर आत्मा को बात कर रहे हैं, लेकिन रेफरेंस ले रहे हो 3 श्लोक प्रभुपाद जी बता दिए। वो भी उपनिषद, मुंडक उपनिषद, श्वेतास्त्र उपनिषद, है ना। नहीं तो लोग बोलेंगे आप तो अपने मन से बता रहे हो, आत्मा का तो अस्तित्व होता ही नहीं है। वो तो कहना चाह रहे हैं कि आत्मा नहीं दिखती, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों में रेफरेंस है। और वैदिक शास्त्र वो होते हैं जो हमारे मन बुद्धि से परे होते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं वैदिक शास्त्र जैसे कैसे, तो मैं अक्सर 2 उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जो पशु का मल होता है उसके बारे में बताया जाता है कि पशु के मल को अगर आप स्पर्श करें, किसी भी पशु के मल को अगर आप स्पर्श कर लेते हैं तो आपको तुरंत स्नान करना चाहिए। ये वैदिक शास्त्र का आदेश है। किसी भी, इवन मनुष्य, इसलिए हम लोग फ्रेश होने के बाद स्नान करते हैं, क्योंकि मल स्पर्श करते हो जाता है हमको, है ना। तो तुरंत हमको क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, है ना। कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं, फ्रेश होने के बाद नहाते नहीं है, लेकिन वैदिक शास्त्र के अनुसार हमको नहाना चाहिए। हाँ, लेकिन आप देखिए एक पशु ऐसा है जिसके मल को इतना बहुत पवित्र बताया गया, वो क्या है, गोबर। गाय का जो मल है उसको बहुत पवित्र बताया गया है। इवन इतना पवित्र बताया गया है कि यज्ञों में उसका प्रयोग किया जाता है।
यज्ञ जो सबसे पवित्र कार्य है उसमें गाय का जो मल है जिसे गोबर कहते हैं वो प्रयोग किया जाता है, यानी कि बिल्कुल उल्टी बात हो गई। तो ये उल्टी बात नहीं है, शास्त्र है तो है। अगर आप उसमें बुद्धि लगाना चाहेंगे तो आप फेल हो जाएंगे और आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। वैदिक शास्त्रों का पालन करने से हमें हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा उदाहरण देखिए, एक तरफ शास्त्र बोल रहे हैं कि मल को टच करने से नहाना चाहिए, और दूसरा वही शास्त्र बोल रहा है कि गोबर परम पवित्र होता है, उसको यज्ञ में प्रयोग कर सकते हैं आप, ब्राह्मण वो भी, है ना। दूसरा उदाहरण है कि हड्डी जो होता है, किसी भी पशु का हड्डी होता है, वो क्या होता है, अपवित्र होता है, उसको आप टच नहीं कर सकते। टच करोगे नहाना पड़ेगा आपको, टच करते ही नहाना पड़ेगा आपको, इतना अपवित्र होता है हड्डी वगैरह होता है। लेकिन एक ऐसा हड्डी होता है जिसको हम भगवान के मंदिर में ही रखते हैं, सीधा सीधा भगवान के मंदिर में उसको हम रख देते हैं, जिसको शंख कहते हैं। शंख भी एक हड्डी है। कौन सा होता है पशु? गूंगा, है ना, एक समुद्र में रहता है ना, समुद्री जीव है, उसका हड्डी बाहर की तरफ होता है, आउटर शेल में। तो वैदिक शास्त्र में कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हैं, इसलिए हमको दोनों पढ़ना चाहिए। शास्त्र ऐसा नहीं है कि हम लोगों को समझ जाएं, और ये तो फिर एक्सपेरिमेंट होते हैं। शंख की ध्वनि ऐसी होती है जो कीटाणु को मार देती है और बड़े पवित्र होती है, ये होता है, वो बाद में एक्सपेरिमेंट होते हैं। लेकिन भले एक्सपेरिमेंट हो ना हो, वैदिक शास्त्रों को एज इट इज फॉलो करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों को क्या करना चाहिए? एज इट इज फॉलो करना चाहिए। मन और बुद्धि से परे हैं वैदिक शास्त्र। मन और बुद्धि से परे हैं, इसलिए कभी भी वैदिक शास्त्रों को, है ना, आप ऐसे हल्के में मत लीजिए कि नहीं ये तो गलत लिखा हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, आपका मन बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन वो होता तो है ही। इसलिए श्री प्रभुपाद जी जब भी कोई वैदिक कुछ बात बोलते हैं तो शास्त्रों का रेफरेंस देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर तेरे आत्मा की साइज बता रहे हैं, लोग तो आत्मा को मानते ही नहीं, प्रभुपाद जी आत्मा की साइज बता दे रहे हैं। आश्चर्य की बात, आत्मा होता ही नहीं करके बोलते हैं लोग। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र देखिए, श्वेतास्त्रोपनिषद में आत्मा की साइज बता दी गई कि बाल का अग्रभाग के 100 हिस्से कीजिए, कि 1000 10,000 हिस्से कीजिए, तो वो साइज है आत्मा का। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं आत्मा का जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है ना। कैसा होता है? बहुत ही इतना छोटा होता है कि परमाणु से छोटा होता है। और बता रहे हैं ऐसे असंख्य कण है। और बता रहे हैं प्रभुपाद आगे, अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है। यानी कि ये भौतिक शरीर जो आप देख रहे हैं इसलिए इसका अस्तित्व है क्योंकि इसमें आत्मा है। जब आत्मा होता है तब तक शरीर रहता है, आत्मा नहीं होता है शरीर खत्म हो जाने वाला है। आप उसको पटक के रखोगे तो कीट मकोड़े खा जाएंगे, खत्म कर देंगे उसको, या तो जला दो, आप उसको रख नहीं सकते हो घर में ना। इस शरीर को इतना प्रेम करते हैं हम, लेकिन इसका अंत कितना बुरा है, कितना बुरा है। और बता रहे हैं कि शरीर जो है वो क्या है, का आधार आत्मा है। तो कैसे आधार है कि आत्मा है जो शरीर बना है। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 31वें अध्याय में, अध्याय 3, स्कंद 3 भागवतम और अध्याय 31 में बता रहे हैं कि शरीर का निर्माण हुआ कैसे। बताते हैं कि जब मां के गर्भ में जब बच्चा होता है, जब बोलते हैं 9 महीने बाद वो बाहर आते हैं गर्भ से, तो जब उसका उस 9 महीने में जब उसका 5 दिन होते हैं उसके, हाँ 5 दिन में उसका क्या होता है, बुलबुले के आकार के बराबर। इस सब आप भागवतम में देखिए
कुछ लोग कहते हैं वैदिक शास्त्रों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। साइंस तो अभी मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है वो तो बहुत बाद में आया है, लेकिन श्रीमद् भागवतम वेद व्यास ने 5,500 साल पहले लिख दिया था। वहां पर ये बता रहे हैं कि जब 5 दिन का होता है बच्चा तो उसका साइज होता है बुलबुले के आकार का। जब 10 दिन होता है तो बेर सभी जानते हैं ना, बेर के आकार का होता है वो 10 दिन में, और धीरे धीरे उसमें मांसपेशियां बनती हैं, और जब 1 मास का हो जाता है, वो 1 महीना का हो जाता है बच्चा गर्भ में, तब उसका सिर बनता है सबसे पहले, हेड। जब 2 मास हो जाते हैं उसके जब गर्भ में, तो उसके हाथ पैर आदि बनते हैं, हाथ और पैर बनते हैं उसके ना, हाथ पैर। लेकिन ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उसमें आत्मा है ना। कुछ लोग कहते हैं कि ना पौधों में जीवन नहीं होता, बिल्कुल जीवन होता है पौधों में, क्योंकि वो बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है उसमें, पतझड़ आती है तो नए पत्ते निकलते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा है, इसलिए वो जीवित है, क्योंकि उसमें आत्मा है। जैसे मैंने कहा कि ये टेबल है, इसमें आपको कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है ना, ये टेबल, क्योंकि अगर आप इसको 20 साल बाद में देखोगे तब भी ऐसी कैसी मिलेगी आपको, अगर दिमाग में नहीं खाया इसको। लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा नहीं, आपने छोटा सा पौधा लगाया, 20 साल बाद वो बहुत बड़ा पौधा, मतलब उसमें जीवन है, आत्मा है। यानी कि शरीर का आधार आत्मा है। फिर बताते हैं जब 3 मास का हो जाता है मां के गर्भ में बच्चा, तब उसके नाखून, उंगलियां, अंगूठे, ये सब भागवतम है, रोम, हड्डियां, त्वचा, जनेंद्रियां, आंखें, नथुने, कान, मुंह, गुदा आदि प्रकट होते हैं। और श्रीमद् भागवतम में यह भी बताया कि जब तक बच्चा 7 महीने का नहीं होता मां के गर्भ में, तब तक उसके अंदर चेतना नहीं आती। ये भगवान का एक कृपा है जीवात्मा के ऊपर, नहीं तो इतना दर्द किसे सहन करेगा, वो शरीर बनने तक का दर्द। 7 महीने तक उसमें सब कुछ होता है, हार्ट बनता है, लीवर बनता है, और क्या क्या बनता है, तब तक भगवान की कृपा से आत्मा के पास चेतना उपस्थित नहीं होती। जैसे बच्चा 7 महीने का हो जाता है मां के गर्भ में, तब क्या होता है उसको, तब उसको सुख दुख महसूस होता है। क्या महसूस होता है? सुख और दुख महसूस होने लगते हैं उसके, उससे पहले नहीं। इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये जो अत्यंत लघु आत्मा है, उसके कारण भौतिक शरीर का जो मूल आधार है, फाउंडेशन है। फिर आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस आत्मा का प्रभाव सारे शरीर में उस तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। जब बॉडी में कोई मेडिसिन डालते हैं तो पूरे शरीर में फैल जाता है वो, वैसे शरीर में आत्मा पूर्ण रूप से फैला हुआ है। बड़ा आश्चर्य आत्मा का। आगे लिखते हैं, आत्मा की ये धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है, और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। आत्मा के अस्तित्व का यही प्रमाण है, क्योंकि आप देखिए, हम कल भी इसको चर्चा कर रहे थे, चेतना मतलब सुख दुख का अनुभव है ना। जैसे यहां पर अगर मान लो बहुत गर्मी हो रही है ना, तो कूलर चलाना, ठंडा पूरे शरीर को मिलता है ना, यानी कि पूरे शरीर में आत्मा का प्रभाव है। कैसे प्रभाव है आत्मा का? जिस तरह से सूर्य एक स्थान पे होता है लेकिन पूरे ब्रह्मांड में वो अपनी जो लाइट को फैलाता है, वैसे ही आत्मा भले ही हृदय में स्थित है लेकिन उसका प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त है। किस तरह से? चेतना के रूप में। जैसे सूरज का प्रकाश चारों तरफ है, वैसे आत्मा का प्रकाश है चेतना, समझ लीजिए, वो पूरे शरीर में व्याप्त, पूरे शरीर में फैला हुआ है चेतना। तो आत्मा का, जैसे आप कैसे कहेंगे कि सूरज अभी आ गया है, सूरज के प्रकाश से, तो सूरज के प्रभाव से, प्रकाश से समझा जाता है कि
सूरज है, वैसे ही शरीर में चेतना है तो ये समझा जाता है कि शरीर में आत्मा भी है। जिस तरह से अगर आपको कहीं प्रकाश दिखता है मतलब सूरज है, तो वैसे ही अगर कहीं पर आपको चेतना नजर आती है, कहीं पर भी अगर आपको इस टेबल के अंदर भी चेतना नजर आती है, अगर ये टेबल आज इतनी है 10 साल बाद बहुत बड़ी हो जाती है, तो इसमें भी आत्मा है, क्योंकि चेतना है। चेतना जहां है वहां आत्मा है, और जहां चेतना नहीं है वहां आत्मा नहीं। इसलिए आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक लेक्चर में बताते हैं प्रभुपाद जी श्लोक के, कि जैसे रासायनिक क्रिया द्वारा हम आत्मा को ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई व्यक्ति मर गया है तो भी उसको आप जीवित कर दीजिए, कोई रासायनिक प्रक्रिया द्वारा या कुछ इंजेक्शन लगा दीजिए, मेडिसिन, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर में चेतना आत्मा की उपस्थिति के कारण, जैसे मैं कहूं अभी आपको भी रात हो गया है, प्रकाश नहीं है ना, मतलब सूरज नहीं, अभी प्रकाश नहीं है मतलब सूरज नहीं है, सूरज जा चुका है ना। वैसे ही शरीर में आत्मा नहीं है मतलब चेतना नहीं है, या मतलब चेतना नहीं है, सुख दुख का अनुभव नहीं कर पा रहा है आत्मा, इसका मतलब आत्मा नहीं है, आत्मा जा चुका है शरीर से, अभी शरीर बचा है, इसको जलाओ। देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि ये भौतिक शरीर चेतना होने पर मृतक हो जाता है, और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। आप कई बार आप देखते हैं बहुत सारे वीडियोस आते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि है ना आत्मा चला जाता है, फिर वो स्वर्ग नरक के दर्शन करके वापस आ जाता है। कई बार बोलते हैं यमदूत गलत व्यक्ति को पकड़ के ले जाते हैं तो नरक देख के आता है, तो आत्मा चला जाता है, और कुछ समय बाद वो इवन कई जगह ऐसा हुआ है प्रभु जी, आदमी बिल्कुल डेड है, कई घटना ऐसी है, आप कभी यूट्यूब पर सर्च कीजिए, उसको जलाने के लिए लकड़ियों पर रख चुके हैं, मतलब उसका डेथ सर्टिफिकेट बन चुका है ना, और पता लगता है तुरंत वो व्यक्ति, वो जो लकड़ियां जो उसको जलाने के लिए लेके जा रहे लकड़ियां, उसमें से जिंदा हो जाता है। तो जिंदा कैसे हो गया? आत्मा आगे जो भी वो बताता है वो कि मैं कहां कहां दर्शन करके आया हूं सब जगह। अतः ये चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। अब मुंडक उपनिषद में अधिपति आत्मा रहती क्या है भाई? जैसे कुछ लोग कहते हैं आत्मा यहाँ रहती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, उनके पास कोई वैदिक शास्त्र का रेफरेंस नहीं कि आत्मा यहाँ रहता है। कुछ लोग कहते हैं, अभी गुरु जी बता रहे हैं हमको, मुझे मॉडर्न साइंटिस्ट में बोल रहे हैं आत्मा ना दिमाग में कहीं रहती है, तो मैं कहता हूं दिमाग नहीं है इसलिए बोलते हैं ऐसे। आत्मा को ढूंढ कैसे लिया तुमने? आत्मा कोई मटेरियल एलिमेंट थोड़ी ना है, आत्मा स्पिरिचुअल एलिमेंट, वो कोई मटेरियल एलिमेंट नहीं। तो देखिए यहां पर श्रील प्रभुपाद जी मुंडक उपनिषद का एक रेफरेंस दे रहे हैं, एषो अनुनात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचदा संविवेश प्राणेश्चित्तम सर्वोत प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विबद्धे आत्मा। बता रहे हैं ऐसा अणु आत्मा चेतसा, ये जो आत्मा है अणु आत्मा, यस्मिन् प्राण पंचदा संविषय, 5 प्रकार की जो वायु होती है वहां पर आवेशित, वहां पर रहता है वो। प्राणेश्चिता सर्वोत्तम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विदेश आत्मा। तात्पर्य पढ़ते हैं, आत्मा आकार में अणुतुल्य, यहां पर ही बता रहे हैं आत्मा का आकार होता है। अब बताओ जो भगवान का अंश है उसका आकार होता है, तो जो भगवान है उनका आकार नहीं होगा। आत्मा भले छोटी है, इवन यहां तक बोलते हैं जैसे कि कोरोना वायरस है, दिखता नहीं है ना, लेकिन आप उनको साइंटिस्ट ने देखा है उसको किसके ऐसा दिखता है, माइक्रोस्कोप लगा के, तो उसमें दिखाया कि ऐसा दिख रहा है, मतलब भले ही बहुत छोटा है लेकिन उसका आकार है।
है ना, माइक्रोन की साइज का है। तो वैसे ही आत्मा बहुत छोटा है, लेकिन उसका क्या है, आकार है। जब आत्मा भगवान के अंश है, उसका आकार है, तो भगवान का नहीं होगा आकार। लेकिन ऐसा मायावादी कहते हैं। लेकिन उनको जाना कैसे जा सकता है, आत्मा को पूर्ण बुद्धि के द्वारा जा सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आपको सच में आत्मा को समझना है तो उससे क्या समझते हैं, क्या समझ सकते हो आप, पूर्ण बुद्धि। इसलिए प्रभुपाद जी कई पर श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक बहुत बड़ा रहस्य है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसको रहस्य को समझाने के लिए एक ही उपाय है और दूसरा उपाय नहीं है। वो जानते हैं क्या उपाय है? भगवत कृपा। भगवान की कृपा से ही हम आत्मा को और भगवान को भी समझ सकते हैं। इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। फिर आगे लिख रहे हैं, यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है, जो हृदय में स्थित। कौन कौन से हैं ये वायु? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये 5 प्रकार की वायु होती है। और ये कहां होती है? हृदय के भीतर स्थित होती है। अब अगर वायु हृदय के भीतर स्थित तो आत्मा को स्थित होती, नॉर्मल होती है। नॉर्मल लॉजिक है। भाई आप अगर कोटा में स्थित हो, इसका मतलब राजस्थान में भी हुआ नहीं, ये तो कोटा में नहीं, मध्य प्रदेश में। ऐसे नहीं था। अगर 5 वायु जो है वो हृदय में स्थित है, बता रहे ना आप, हृदय में स्थित है। और ये बताया गया कि जो आत्मा होता है वो पंच जो वायु है उन्हीं के बीच में रहता है। तो जो 5 वायु कहां स्थित है? हृदय में। तो आत्मा भी कहां स्थित होगा? हृदय में। नॉर्मल लॉजिक है। अतः देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायु के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। यानी कि जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक आत्मा का प्रभाव प्रकट नहीं होगा, है ना। आत्मा के लोग नॉर्मल जैसे अभी होता है, जब तक हम लोग शुद्ध नहीं होंगे। जैसे आज भरत लोग पूछे कुछ आत्मा बहुत शुद्ध है, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? इतना स्वार्थी कैसे हो गया? इतना अहंकारी कैसे हो गया? इतना बदमाश कैसे हो गया? इतना गद्दार कैसे हो गया? तो गद्दार इसलिए हो गया वो क्योंकि बुद्धि, कलमश, प्रकृति के जो 3 गुण, उनके संपर्क में ये जो आत्मा है आ गया है। तो जब हम उसको शुद्ध कर लेंगे तो उसके अंदर भगवान जैसे ही गुण है। अरे भगवान का ही तो अंश है, तो भगवान का अंश तो भगवान के जैसे गुण वाला रहेगा। प्रेम करने वाला, निस्वार्थी, है ना, और दयावान, उदार, क्रोध नहीं करने वाला। जब भगवान की छाती पे लात मार दी थी तभी क्रोध नहीं किया ना उन्होंने। भृगु मुनि ने भगवान की छाती पे लात मार दी, फिर भी भगवान ने उनको क्रोध नहीं बल्कि उनको उनके पैरों को दबाने लगे। भगवान उनको प्रसन्न करने लगे। सेम आप देखिए ईसा मसीह को देख लीजिए। ईसा मसीह को भी लोग हाथों में कील डाल रहे हैं। सोचिए हमारे हाथों में अगर एक कांटा भी चला जाता है तो कितना समस्या होती है। बोलते हैं किसने डाला यहाँ पर कांटा? क्रोध कर देते हैं। उनके हाथों में यहाँ पर कील घुसा रहे हैं, दोनों हाथों में, पैर में कील घुसा रहे हैं, और उनको इतना आकाश में इतना ऊंचा, वो फिर भी वो क्या बोल रहे हैं? भगवान माफ करो, भगवान इनको माफ कर दीजिए। तो सेम भगवान जैसा क्वालिटी है ईसा मसीह जी में। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध जीव है। क्योंकि वो क्या है? शुद्ध जीव। और हम भी वैसे ही, हमारे अंदर भी सेम क्वालिटी। लेकिन जब हम आत्मा को शुद्ध करेंगे, अभी आत्मा शुद्ध अवस्था में, चेतना बिगड़ गई है आत्मा का,
इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा को कृष्ण चेतना में लाना है। अभी कौन सी चेतना है? भोग चेतना है ना, सम्मान चेतना, प्रसिद्धि पाने की चेतना, अनेक चेतना, ईर्ष्या की चेतना, अनेक चेतनाओं में जीवात्मा जो है अशुद्ध अवस्था में है। तो जब हम लोग भक्ति के द्वारा या बता रहे हैं हठ योग या अनेक प्रकार के योग संसाधनों के द्वारा आत्मा को शुद्ध कर लेंगे तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होगा। आध्यात्मिक प्रभाव मतलब ऐसा नहीं कि भगवान बन जाएगा, जैसा मायावादी बताते हैं भगवान बन जाएगा, उसमें से ज्योति निकलने लगेगी और वो उड़ने लगेगा, पानी में चलने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। वो कैसा हो जाएगा? भगवान जैसे गुण वाला हो जाएगा, है ना, प्रेम, सदाचार, निस्वार्थता, दया भावना, ऐसे गुण आ जाएंगे उससे। इसलिए तो भगवान गीता में भी कहते हैं ना इस बात को कि मेरा भक्त मेरे जैसा हो जाता है। क्या ना भगवान है, भगवान की सातवें अध्याय में भगवान इस बात को बोलते हैं, अर्जुन मेरा भक्त मेरा समान होता है। मेरे समान मतलब, और कई जगह बोला भगवान ने मद भावा, मतलब मेरे जैसा भावना वाला हो जाता है वो, भगवान जैसे ही गुण आ जाते हैं उसमें। और भगवान ने तो 12वें अध्याय में 13 नंबर श्लोक से 20 नंबर श्लोक में बता दिया कि मेरे भक्त का क्या गुण है। अदेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रा करुणैव च, द्वेष नहीं करता किसी से भी, सबसे मित्रता करता है, सब पे करुणा करता है। ये बहुत मुश्किल है ना, वो द्वेष कितना जल्दी पाल लेते हैं। अगर कोई थप्पड़ मार दे तो पूरे जीवन बात नहीं करें उससे। थोड़ा सा अगर हम कह देते हैं किसी को तो 2 दिन तक 3 दिन तक मुंह फुला के बैठते हैं, ऐसा मुंह फुला रहता है बहुत बड़ा, पता भी लगता है मुंह फुला हुआ है। और अगर कोई थप्पड़ मार दे तो जीवन भर बात नहीं करें उससे, इतना इंसल्ट कर दिया। मतलब मैं तो आश्चर्यचकित हूं, भगवान जो वैकुंठ के मालिक हैं, पूरे संसार के मालिक हैं, उनके सभी परिजनों के सामने माता लक्ष्मी बैठी हुई हैं, सारे फॉलोवर बैठे हैं भगवान की, जानबूझकर भृगु मुनि ने बेवजह बिना किसी कारण की उनकी छाती पर लात मार दिया। कोई कारण नहीं है, कोई भृगु मुनि का कोई दुश्मनी नहीं था भगवान से। हम तो कोई कारण होता तब थप्पड़ मारते, भाई तूने मुझे परेशान किया है ना, तूने कूलर में सोने नहीं दे रहा मेरे को, अभी मैं कूलर बंद कर देता है तू, कई सारे कारण है हमारे, प्रसाद टाइम पे नहीं आ रहा है। लेकिन भगवान का तो कोई कारण नहीं था, बिना कारण के भृगु मुनि ने लात मारी छाती पर। फिर भी भगवान को देखो कोई गुस्सा नहीं ना। और हमने देखा था ना वो एक दिन एक घटना, जब इन्होंने परीक्षा ली भगवान की परीक्षा लेते हैं लोग, भगवान है यहाँ पर। जब दुर्वासा मुनि ने रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण को इतना प्रताड़ित किया, रे बाप रे बाप, कोई सुन ले तो कांप जाए, फिर भी भगवान को इंच मात्र भी क्रोध नहीं आया। तो ये तो नहीं, तो अगर कोई ऐसा कर ले मैं उसकी पूजा कल से करूंगा। कोई दुनिया में अगर ऐसा कर ले आपके सामने, आपकी जो है इस तरह से किया जाए, भगवान है ना। माता रुक्मणी जी को देखो, माता रुक्मणी जी को वो बोल रहे हैं कि ना इनके, है ना, ये हंस रहे हैं तो है ना इनको खीर लगाओ, झूठी खीर लगाओ, और है ना अभी बड़ा हंस रहे हैं तो इनको क्या करो आप, इनको ना सारे घोड़े हटाओ और घोड़ों के की जगह इनको लगाओ आप, ये मेरे रथ को लेके जाएंगी। वो भी कहा, द्वारिका में, जहां के लोग सभी माता रुक्मणी और भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं, और वो बेचारे ले जा रहे हैं वो, फिर भी कृष्ण को, और वो कोड़ा मार रहे हैं रुक्मणी जी को, फिर भी कृष्ण को क्रोध नहीं आ रहा है, फिर भी ब्राह्मण का सम्मान कर रहे हैं, साधु का सम्मान कर रहे हैं। अगर दुनिया में कोई कर ले ऐसा तो कल से उनकी पूजा की जाएगी। और फिर भी गुस्सा हो गए, कोड़े मार मार के बुरी हालत कर दी माता रुक्मणी की, और भाग गए, बोले तुमको कोई मान सम्मान नहीं है, ब्राह्मण का को तुमको सेवा करना नहीं आता, मैं जा रहा हूं यहां से। तो भगवान उनको पीछे पीछे गए, उनको नहीं हमारे से गलती हुई, रुक्मणी जी को ध्यान नहीं दिया, है ना। तो ये भगवान है।
और ऐसे भगवान को छोड़कर हम लोग गधे लोगों की पूजा करेंगे। ओ प्रभु मेरा तो मैं बहुत इंस्पायर हुई, ये क्रिकेटर है गधा कहीं का, ये फिल्म स्टार है, मैं इसका फुल फैन हूं। गधे लोग ही गधों की पूजा करते हैं। बात ये है, जो गधे होते हैं ना वो अपना बेस्ट गधा ढूंढते हैं। ये जो गधा है हमें बेस्ट गधा है, तो सर्वश्रेष्ठ गधे की पूजा करते हैं जो कम श्रेष्ठ गधे होते हैं। लेकिन जो भगवान, जो अच्छे हृदय के होते हैं, जो शुद्ध हृदय के होते हैं, वो भगवान कृष्ण, भगवान राम की पूजा करते हैं। जिनका हृदय साफ है, लोग गधे की तरह बोलते रहते हैं भगवान होते नहीं है, भगवान तो है नहीं, भगवान तो निराकार है भगवान। क्योंकि तुम्हारे हृदय में प्रॉब्लम है, इसलिए तुमको भगवान साक्षात्कार नहीं दे रहे अपना। तो थोड़ा पवित्र तो हो जाओ, जितना पवित्र हो गए भगवान तो आप प्रकट कर देंगे। पवित्र होते ही भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। मेरा भजन वो लोग करते हैं जिन्होंने पाप नहीं किए जीवन में। अब जो पापी हैं, बदमाश हैं, जिनके पाप अंत हो गए हैं, जिनके पुण्य रह गए हैं, वो मेरा भजन करते हैं। सब थोड़ी ना कर पाएंगे। हाँ, फिर आगे बता रहे हैं, मैं छोड़ छोड़ के पढ़ूंगा, मुझे टाइम कम है। केवल मूर्ख व्यक्ति इस अणु आत्मा को विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। रूपा जी सीधा बोल रहे हैं, सिर्फ मूर्ख ही सोचता है कि आत्मा जो है वो भगवान के बराबर होता है। तो मुंडक उपनिषद के अनुसार अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित। आप रूपा जी को साइंटिफिक बात बता रहे हैं, क्योंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अतः उनमें से कुछ अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। है ना, जैसे पहले कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि ना पौधों में जीवन नहीं होता है। फिर एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने प्रूव किया, जगदीश चंद्र बसु जी 1990 में, 1990 में शायद, मुझे ध्यान नहीं है, जो भी है, उन्होंने प्रूव कर दिया कि आत्मा का अस्तित्व, तो पौधों में भी जीवन होता है। है ना, हाँ, पौधों में भी जीवन होता है। तो भले ही हमारा अभी सिर इतना काम नहीं करता, हमारे ब्रेन में बुद्धि कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वैदिक शास्त्र गलत है, आत्मा का अस्तित्व नहीं होता है। वैदिक शास्त्र तो बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, लेकिन अभी साइंस इतनी एडवांस नहीं कर पाई। जैसे अगर आप मान लीजिए 17 शताब्दी में बोले पौधों को मार दो, पेड़ पौधों को नष्ट कर दो, इसमें आत्मा नहीं होता है। तो आपके कहने से थोड़ी पता चलता है। आपकी साइंस इतनी है, फिर 200 साल बाद साइंस ने और प्रगति करी, फिर प्रूव किया पौधों में भी आत्मा होता है। बात करते हैं हमारे वैदिक शास्त्र में तो कब से बोलते हैं तुलसी महारानी, पौधे को माता करके पूछते हैं। बताइए हमारा सनातन धर्म कितना महान है। पौधे को माता के रूप में मानते हैं, नदियों को मां के रूप में मानते हैं, मतलब उनका पर्सनल फॉर्म है, उनका पर्सनल फॉर्म है। और जो सामने दिख रहे हैं उन्हीं को हम पर्सनल बोल देते हैं हम लोग। जिनका पर्सनल फॉर्म दिख रहा है आपको, साक्षात दिख रहे हैं, वो उनको बोलते हैं कि निराकार है। लेकिन आप इसलिए कहते हैं कि जब आप पवित्र होंगे ना, तभी समझेंगे कि ये तुलसी महारानी जी हो, ये क्या है, एक पर्सन है। गंगा माता एक पर्सन है। आज गंगा माता का अवतरण दिवस भी है, है ना। ऐसा नहीं कि वो नदी के रूप में हो गई तो उनका अस्तित्व खत्म हो गया, नहीं नहीं, वो पर्सनल फॉर्म होता है। आप नहीं समझ सकते क्योंकि ये मन बुद्धि के बाहर की बात है। आप इसको कैसे समझ सकते हो कि नदी का भी पर्सनल फॉर्म होता है? जो आपके सिर में नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सत्य नहीं है, ना। छोटा बच्चा कुछ भी बोले कि तारे चंद्रमा गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, उसका बुद्धि छोटा है। तो जिनका बुद्धि छोटा है वो समझ नहीं पाते। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं मूर्ख जो होते हैं वो नहीं समझ पाते।
असमर्थ है समझने में। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में है, इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर की इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, देखो प्रभुपाद जी इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, है ना? मतलब लाल रक्त कण मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमारे यहाँ कैसे होता है कि हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेशन कैसे होता है जानते हैं? हमारी पूरी बॉडी में सेल है ना, कोशिकाएं हैं, और प्रत्येक कोशिका को क्या जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए, है ना? उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसको ऑक्सीजन जरूरत पड़ता है ना? तो क्या होता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होगी? अब पूरी बॉडी में तो जाएगा नहीं, तो कुछ कैरियर्स होते हैं ना। कुछ एक बता रहे थे कि हमारे एक फ्रेंड लोग बता रहे थे कि ये जो आरबीसी होती हैं ये ट्रक जैसी होती हैं। तो क्या करते हैं ट्रक, हमारे जो ये होते हैं, क्या होते हैं इनको, फेफड़े होते हैं, यहां से क्या करते हैं, वो जो आरबीसी होती है वो ऑक्सीजन को ले जाती है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। जिस जिस कोशिका को जरूरत है वहां पर ट्रक अनलोड हो जाता है, ऑक्सीजन दे देते हैं उसको, और वापस आके क्या करते हैं, वो आरबीसी वापस ऑक्सीजन लेते हैं। इसलिए पूरा बॉडी में आरबीसी का चलता रहता है। अब ये चीज बता रहे हैं कि ऑक्सीजन ले जाते हैं वो, तो शक्ति कहां से प्राप्त करते हैं उनको? ये हार्ट में जो एनर्जी है उसका सोर्स क्या है भाई? आप हार्ट एक पंप है ना, हृदय एक पंप है, जिसको जैसे हम लोग हमारे घर में पानी का जो पंप होता है उसको चलाते हैं हम लोग, उसके लिए लाइट की जरूरत पड़ती है ना? तो प्रश्न ये आता है कि इस हार्ट को चलाने के लिए लाइट आ कहां से? कहां से एनर्जी आ रहा है? तो बताते हैं, अतः हृदय में होता है आत्मा। क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी देना है उसको वहां पर। कुछ लोग कहते हैं सिर में होता है आत्मा, हो ही नहीं सकता, आत्मा तो हृदय में होगा ना, वहीं तो एनर्जी चाहिए उसको। हार्ट के बिना ब्रेन काम ही नहीं करेगा, छोड़ो, हार्ट बंद हो गया सब बंद हो गया, खत्म। कई बार ब्रेन नहीं चलता तब भी जीवित रहता व्यक्ति, ब्रेन हेमरेज क्या बोलते हैं, लेकिन हार्ट फेल, सब फेल, मृत हो जाएगा। इसलिए आत्मा जो है हृदय में ही रहता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है, किंतु वे निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। हृदय में जो शक्ति आती है पंपिंग की, उसको एनर्जी कहां से मिलता है? आत्मा से। अब आप भरोसा मत करो मुझे प्रभुपाद जी पे, जिसको भरोसा नहीं करना ना करें। हम यहाँ भरोसे लगाने के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि हम प्रभुपाद जी की वैदिक शास्त्र जो बातें आपको बता दें। आपको फेथ नहीं करना, ये आपकी इच्छा है, हमको तो फेथ करना है प्रभुपाद जी की बात पे। जो भी हो, औषधि विज्ञानी स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। इस बात को मेडिकल जो साइंटिस्ट हैं वो बता दें कि पूरे बॉडी में एनर्जी का सोर्स क्या है? हार्ट। बट उसको ये पता नहीं लगता है हार्ट के पास एनर्जी का स्रोत क्या है, और वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो स्रोत है आत्मा। चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वो शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आत्मा के अस्तित्व को वो नकार नहीं सकता है। हम माने न माने आत्मा होती है, हम माने न माने भगवान है, हम माने न माने नरक नहीं है या है या नहीं, लेकिन आप बोलो अमेरिका नहीं है। कोई कहेगा मैंने विश्वास नहीं करता कि अमेरिका नाम का कोई देश है,
आप ऐसे बोल देते हो, तो आपके कह देने से अमेरिका नामक देश नहीं होगा? होगा ना? कोई कहता मैं नहीं मानता कि ना बर्फ जमा हुआ है कहीं पर, ध्रुव प्रदेश में बर्फ, मैं नहीं मानता। मत मानिए आप, तो आपके नहीं मानने से क्या बर्फ नहीं होगा? हो गई? हाँ, मत मानो, ये आपकी धारणा है, लेकिन आपकी धारणा से सत्य नहीं बदलता। हाँ, तो इसमें इस एक और बस में एक पॉइंट और बताना चाह रहा था। यहां पर बता रहे हैं अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदं तत्, कि मतलब ये आत्मा जो है उसको नाश नहीं कर सकते, फिर भी कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। एक प्रभु जी बहुत अच्छा बता रहे थे इसके ऊपर, आदमी आत्महत्या क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है कि ये शरीर और मैं खुद दुख का कारण हूं, तो अगर शरीर को खत्म कर दूंगा तो मेरे दुख खत्म हो जाएंगे, बल्कि ऐसा नहीं होता, बल्कि दुख बढ़ जाता है ना? कुछ इस तरह से है जैसे कि मैं इस मकान से बहुत परेशान हूं, इसमें पानी गिरता रहता है ना, और इसमें क्या है ना, सांप बिच्छू घूमते रहते हैं, सांप आ जाता है, और क्या है, इसमें पूरे मकान में करंट आता है। तो मेरा उपाय क्या है? क्या उपाय करना है कि जेसीबी मंगानी है और इस मकान को तोड़ देना है, तो मेरी प्रॉब्लम खत्म। मकान खत्म तो मेरी प्रॉब्लम खत्म नहीं। आपको नया मकान चाहिए, आप ऐसे तो रह नहीं सकते। तो जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं उनको दंड दिया जाता है, उनको वापस शरीर नहीं दिया जाता। बताते हैं अगर किसी व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं और 80 साल अगर उनकी उम्र है और 40 साल में ही उन्होंने आत्महत्या कर लिया, तो 40 साल तक उन्हें प्रेत बन के, एक भूत बन के घूमना पड़ता है। तो जो लोग आत्महत्या करने वाले हैं उनको ये श्लोक बताओ आप, या ये श्लोक बता दो आप उनको। क्या है श्लोक? अविनाशी तु तद्विधि, जान लो भैयाओ, नाश नहीं होता है किसका? आत्मा को जानना ही सब कुछ है। इसलिए भगवान सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, विनाशम अवयस्य, बात 2 बार बोल रहे हैं ना, 2 बार भगवान इसमें बता रहे हैं। अव्यय मतलब तो नाश नहीं होता, और अविनाशी मतलब तो नाश नहीं होता। 2 बार भगवान बता रहे हैं इस नाश नहीं होता। तो आत्महत्या हो नहीं सकती, शरीर हत्या होती है। भगवान ये तो बता रहे हैं ना, हन्यते हन्यमाना शरीर, कि शरीर के मारने पर जो नहीं मरता है वही तो आत्मा है। तो आत्महत्या शब्द ही सही नहीं है। एक्चुअली हत्या किसकी होती है? शरीर की, उसको नष्ट किया जा सकता है, आत्मा को नहीं। और भगवान आगे इतनी सुंदर सुंदर बातें बता रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर। आत्मा के साथ ये होता है, ऐसा कभी जन्म नहीं होता, और फिर शस्त्र से नहीं मरता, और अघुलनशील है, बहुत सारे लक्षण बताएंगे भगवान, बहुत मजेदार उदाहरण देके बताएंगे। जैसे कपड़े होते हैं, कपड़े बदलता है आत्मा, वैसे कपड़े बदलते हैं हम लोग, वैसे आत्मा शरीर बदलता है। भगवान के अच्छे टीचर है, इज अ गुड टीचर। तो अच्छे अच्छे उदाहरण देके भगवान बता रहे हैं, है ना। तो आत्महत्या करना बहुत ही खतरनाक है। आप समझ रहे हैं आत्महत्या करने में क्या होता है ना? तो मान लो अभी आपको भूख लग रही है बहुत ज्यादा, लेकिन आप खा नहीं सकते, कितनी दुख में स्थिति बताइए। कल होगा हमारे साथ एकादशी के दिन, कल निर्जला एकादशी में बहुत दुख पाएंगे हम, है ना। खा नहीं पाएंगे, शरीर है फिर भी नहीं खा पाएंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति क्या अपना आत्महत्या कर लेता है, मतलब वो शरीर छोड़ देता है अपना जानबूझकर, तब उसको शरीर नहीं मिलता, इसलिए वो दूसरे शरीर में घुसना चाहता है। जिसने अपना मकान तोड़ दिया वो दूसरे घर में घुसना
घुसना चाह रहा है, भैया मैं रहूंगा तेरे घर में। तो जो बलवान होता है वो तो बोलता है ले नहीं सकता तू, मैं इधर खड़ा हूं, ये मेरा घर है। और जो कमजोर होते हैं ना उसके शरीर में घुस जाता, उसके मकान में घुस जाता है वो। ये बोलते ज्यादातर माताओं के ऊपर ज्यादा भूत प्रेत आते हैं। जो माता जी होती हैं ना, लेडीज होते हैं, उन पर भूत प्रेतों का ज्यादा अटैक होता है क्योंकि वो वीक होते हैं हार्ट से, बहुत हृदय दुर्बल होता है उनका, इसलिए उनका प्रवेश कर जाते हैं। आप देखना कुछ भूत पड़ जाते हैं, वो नाम बता के बोलते हैं मैं ये हूँ। अरे माता लेडीज के शरीर में उनकी आवाज ही बदल जाती है, रहने वाला हूँ। माता के शरीर में बोलता है, एक बार मैं सुन रहा था, बोला मैं उस लेडीज के शरीर में था, बोला मैं सलीम। भाई तुम सलीम कैसे हो गए, तुम तो लेडीज हो। तो क्या होता है ना, वो दूसरा आत्मा उस शरीर पे अपना अधिकार जमा लेता है और वो उसको उस शरीर को से मजे कर रहा है और वो सारी चीजें पूरी करता है। अभी अरुण प्रभु बता रहे थे एक दिन कि 2-3 साल पहले घटना घटी, उनके मकान मालिक और कई लोग तो आत्मा को बुलाते हैं जानबूझ के ताकि वो उनकी प्रॉब्लम सोल्व करे। तो बता रहे थे कि वो एक माता जी थी, उनके शरीर में वो आत्मा आया और 40 सिगरेट पी गया एक साथ। मैंने भी देखा मलिक भी मानता है। एक आदमी 40 सिगरेट कैसे पी सकता है? जी होश में भी नहीं पी सकता। हाँ? होश अगर हो तो भी नहीं पी सकता 40 सिगरेट एक साथ। क्यों पिया पता है? क्योंकि बहुत लंबे समय तक नहीं पिया। अगर आपको देखो 2-3 दिन भूखा रखे ना तो सूखे चावल हो गए ना वो भी खा जाओगे आप। एक महाभारत में कथा आती है, वो उपमन्यु कथा आती है। उनके गुरुजी ने क्या करा, उनके साथ वो उनकी परीक्षा ली कि मेरी बात कितना मानता है। तो गुरुजी ने 1 दिन खाना नहीं दिया, 2 दिन खाना नहीं दिया, 3 दिन खाना नहीं दिया। 4थे दिन इतनी भूख लगी उसको कि वो आंकड़े का पौधा खा गया। आंकड़े का पौधा जहर था उसमें, आंखें फूट गई। तो वो जो आत्मा होता है, जो शरीर छोड़ दिया होता है, प्रेत के रूप में घूम रहा होता है, वो इतना भूखा प्यासा होता है कि जैसे उसको भोग मिलता है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में भोग करता है, बहुत सारा खाता है, बहुत सारा। इससे बुरी दशा क्या है आत्मा? हरे कृष्णा।